अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पेशावर हाई कोर्ट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक एक बड़ा हुक्म और हुक्म दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। हुक्म के अंदर से क्या निकलने जा रहा है, क्या वाकईतन कल कोई बड़ा फैसला आएगा, इस हुक्मनामे के बाद इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल क्या होगा, ये तमाम चीज़ें देखने वाली हैं। दूसरी अहम बात वो ये कि क्या इंतखाबात से PTI भाग रही है या नून लीग भाग रही है, एक एविडेंस सामने आया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो इंटैक्ट रहे। जो इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए निकाली है वो आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज की टॉप स्टोरीज शामिल करने से पहले गुज़िश्ता शब जो कुछ बलोच मुजाहिरीन के साथ हुआ वो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि बलोचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा है। बलोचिस्तान के बासी पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान में अरबाब इख्तियार से अपना हक मांगना चाह रहे थे। मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने कोई इंतशार यहाँ पर बैठकर फैलाया या उनके हाथ में डंडे या बंदूकें थी। बहरकैफ वो पाकिस्तान के अंदर से आए, बॉर्डर पार से नहीं आए थे, तो उनकी बात सुननी चाहिए थी उस वक्त में जबकि मुल्क का चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। और फिर अभी हाल ही में मीर सरफराज बुगटी जो कि निगरान वज़ीर दाखिला थे वो अब पीपल्स पार्टी में चले गए, वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बलूचिस्तान की एक बड़ी लीडरशिप फेडरेशन के अंदर मौजूद है। उस सूरत में बजाय इसके कि उनके दुख का मदावा ना सही तो कम अज़ कम उनकी बात सुनी जाती, उनको साथ बिठाया जाता, उनको खाना खिलाया जाता, उनको पानी पिलाया जाता। उल्टा रात के 2 बजे गुज़िश्ता शब 2 बजे उनके ऊपर जब वाटर कैनन से पानी फेंका गया है, जो ऐनी शाहिदीन है वो ये बताते हैं। इसके अलावा लाठी चार्ज की भी इत्तलात हैं, आंसू गैस के शेलिंग की भी इत्तलात हैं। जो बलोच बासर रहनुमा है और ख्वातीन हैं उनके जानने वाले ज़राए से एक खबर यह भी मिली है कि बलोच तलबा ने खुद जाकर वॉलंटरली अपनी गिरफ्तारी पेश की कि हम तो कोई ऐसा नक्शे अमन का मामला कर ही नहीं रहे, तो फिर हमें क्यों उठाया जा रहा है। मेरा ख्याल ये है, मेरा मानना यह है कि अगर लोग इतनी बड़ी तादाद में जमा हो रहे थे तो उनके साथ खुद अनवारुल हक काकड़ साहब जाकर बैठ जाते या चेयरमैन सेनेट चले जाते सादिक संजरानी साहब। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जिनके प्यारे आगे पीछे हुए हैं वो किसी भी मामले में हुए हो सकता है कि वो मतलूब हो तो उनको ट्रायल किया जाना चाहिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग आए हुए हैं उनके गम का मदावा तो हो सकता था। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है, मेरे व्यू पॉइंट से आप डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन जो हालात डेवलप होकर सामने आए, रात के 2 बजे ख्वातीन और बच्चों के ऊपर पानी बरसाना और इतनी सख्त सर्दी के अंदर, ये मेरे ख्याल में जुल्म है। इस जुल्म से बचने की जरूरत है रियासत पाकिस्तान को और हुकूमत को, जो भी इस वक्त हुकूमत के करता धरता देख रहे हैं। तो ये पॉइंट मुझे आपके सामने रखना था। इंतहाई अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बलूचिस्तान पाकिस्तान का बेहतरीन एक सूबा है और बलूचिस्तान के जो बलोच भाई हैं वो हमारे बहन भाई हैं, उनका हमें ख्याल करना चाहिए। और अगर मिसिंग पर्सनस के मामले के ऊपर किसी की ये राय है या वो माजी में गलत राय रखता था, वो उसने भी अपनी राय तब्दील कर ली है। और हम खुद इस वक्त भुगत के आए हैं बहुत सारे मामला। तो हम कहते हैं कि जो कर्ब उनकी फैमिली बर्दाश्त कर रही होती है वो शायद कोई दूसरा ना बर्दाश्त कर रहा हो। जो रियल मामला है उसमें फिर कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है, उधर ले जाएं, ट्रायल करें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं जी। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, इलेक्शन कमीशन को बड़ा हुक्म पेशावर हाई कोर्ट ने क्या दिया है वो शामिल करता हूं। PTI इंतखाबी निशान केस, इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर तक फैसला करने का हुक्म, यह पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कानून के मुताबिक कल तक फैसला करने का हुक्म दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत की,
जिस सिलसिले में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अदालत पर पेश हुए। पेशावर हाई कोर्ट में बयान देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीकाकार पार्टी ने खुद तय करना होता है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये भी एक चाल है, खास वक्त से आगे चला गया मामला तो फिर इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मामलात को ताखीर का शिकार करता आ रहा है। तमाम सियासी जमातों को छोड़कर एक पार्टी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, ये पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। क्या 32 सवालात किसी और पार्टी से भी पूछे गए? जस्टिस शकील ने बैरिस्टर गौहर से पूछा कि आपको नहीं लगता इलेक्शन कमीशन को शिकायत पर खुद फैसला करना चाहिए? इस पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में शिकायत देने वाला पार्टी का हिस्सा नहीं। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर ने अदालत को पीटीआई के रजिस्टर्ड अरकान की फहरिस्त फराहम करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ मरकजी पार्टी को नोटिस नहीं दिया था, पीटीआई सूबाई काबीना को भी नोटिस जारी हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसलिए भी नहीं गए क्योंकि रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा था। फेडरेशन के पेश नज़र किसी भी हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। बादशाह अदालत ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने वो वाला फैसला कुछ ही देर बाद सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान के केस का कानून के मुताबिक फैसला करे और फिर 22 दिसंबर तक फैसला करने का भी हुक्म दे दिया है। असल में मामला यह है कि किसी भी तरह से इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक केस के हुक्म को या जो फैसला है उसको अगर कुछ और दिन तक महफूज रखा जाता है और फिर अचानक से मुस्तरद हो जाता है तो फिर पीटीआई को बल्ले का साइन नहीं मिलेगा, जो ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। चांसेस आर ब्राइट। हो सकता है कि ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी सेट असाइड कर दें, कहीं और से इसके ऊपर एक और फैसला आ जाए। तो अब तक की सूरत हाल अपेरेंटली यही नजर आ रही है। इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। ये टॉप स्टोरी थी हमारी, टॉप स्टोरी 1। अच्छा जी, टॉप स्टोरी 2 शामिल करते हैं। ये कहानी में ट्विस्ट था जो मैंने आपके साथ रखा है। टॉप स्टोरी 2 ये जरा मुलाजा कीजिएगा। है तो रात की खबर लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। आर्मी चीफ की ओवरसीज पाकिस्तानी ताजरों को यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानी ताजरों को यकीन दहानी कराई है कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी ताजरों के साथ होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ ने जहां बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब दी, वहीं यह यकीन दहानी भी कराई कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। आर्मी चीफ का 8 फरवरी को मुल्क में इलेक्शन से मुतालिक यह बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चंद घंटे कबल सामने आया था। अदालत उस्मा ने अपने इस फैसले में लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला कलअदम करार दिया था जिसके बायस मुल्क में इलेक्शन का अमल मुख्तसर वक्त के लिए मुतासर हुआ। यह मामला वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में रखी गई तकरीब के दौरान एक ताजर की जानिब से उठाया गया। जनाब, तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यह स्टेटमेंट आपने मुलाजा कर लिया। अब कहानी में ट्विस्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि क्या नून लीग इलेक्शन से फरार चाहती है या पीटीआई फरार चाहती है। मैं काफी देर से रोक के बैठा था, ये अब आपके लिए मैं पेश करने लगा हूं। हालांकि मुझे करना यह होता है कि ऐसी खबर मैं बाद में देता होता हूं, लेकिन आज पहले दे देता हूं। जनाब, नून लीग ने पोलिंग डे के अलावा इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरख्वास्त कर दी है। मुलाजा कीजिए, नून लीग ने यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पोलिंग डे के अलावा इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरख्वास्त कर दी है। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से पोलिंग तारीख के अलावा इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरख्वास्त कर दी। साबिक वज़ीर ख़जाना और नून लीग के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तोसी के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला भेजा है। और ये सारे चीख चीख कर थक गए हैं कि पीटीआई इलेक्शन से फरार चाहती है। ठीक है जी। मरासले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पोलिंग तारीख में तब्दीली के बगैर शेड्यूल में तरमीम कर सकता है। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए गए और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए 7 दिन मुख्तस किए गए हैं। कागजात नामजदगी के साथ मुख्तलिफ दस्तावेजात भी जमा कराने होती हैं। मरासले मजीद कहा गया है कि कागजात नामजदगी के साथ मुख्तलिफ सरकारी महकमों के एनओसीज भी मुंसलिक करना होते हैं। दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है क्योंकि दस्तावेजात मुकम्मल ना होने पर कागजात मुस्तरद हो जाते हैं। मरासले में अपील की गई है कि उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तोसी करे और इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी की पोलिंग की तारीख तब्दील किए बगैर इलेक्शन शेड्यूल में तरमीम करे। यह नून लीग रिक्वेस्ट कर रही है। नून लीग रिक्वेस्ट करी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नजरसानी करे और 2-4 दिन और दे दे। और ये इधर वावेला कर रहे हैं कि पीटीआई इंतखाबात में इल्तवा चाहती है। हरकतें चेक कर लें इनकी यार। इसे सियासत बोलते हैं, डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं इसको, सियासत नहीं कहते। अब शामिल करते हैं हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट, बोलती तस्वीरें। बोलती तस्वीरें। पहली बोलती तस्वीर पे आपने हंसना नहीं है,
میں آپ کو بتا رہا ہوں ہنسنا منع ہے, بالکل ہنسنا منع ہے. یہ ملاحظہ کیجیے گا, یہ تصویر ملاحظہ کیجیے گا. الحاج جناب مولانا فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈوی, یہ ان کی میم, وہ تو نہیں ہے بہرحال ان کی میم, وہ کہتے ہیں حصہ بجز جسہ برابر کر کے کسی نے بنائی ہے, وہ اس وقت بڑی وائرل ہو رہی ہے. اس میم میں آپ مولانا صاحب کو کے خاکے کو پنگوڑا جھولتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اللہ ملا بیبی نے کھانا کھایا, یہ وہ والا ہے نا پنگوڑا. تو اللہ ملا بیبی نے حلوہ کھایا, یہ وہ والا پندوڑا ہے. تو اس پندوڑے میں وہ انجوائے کر رہے ہیں اور لوگ اس کے اوپر بڑا کامنٹ کر رہے ہیں. یہ وائرل ہو رہی ہے پورے پاکستان کے اندر. یہ بولتی تصویر سیلف ایکسپلینیٹری تصویر ہے. وہ کہتے ہیں نا اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا, یہ وہ والی تصویر ہے, دکھانا مقصود تھی. دوسری تصویر اسلام آباد کیپٹل پولیس کا ایک ٹویٹ ہے اور اس میں چاقو چوبند دستہ ہے. میں چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں, یہ بھی سیلف ایکسپلینیٹری پکچر ہے, ملاحظہ کیجئے. اسلام آباد کیپٹل پولیس وفاقی دارالحکومت کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے الرٹ. اسلام آباد کیپٹل پولیس کے چاقو چوبند دستے ریڈ زون سمیت دیگر علاقوں میں فرائض کے انجام دہی میں مصروف عمل ہیں. شہریوں سے گزارش ہے کہ ڈیوٹی پر مامور پولیس ملزمان کے ساتھ ملازمین, یہ ملزمان لکھ دے تو بہت اچھا تھا, ملازمان لکھا ہے نا, ملازمین کے ساتھ تعاون کریں. اور پھر یہ تصاویر دکھائی گئی ہیں جس میں چاقو چوبند دستے کے کوئی 15-20 اہلکار ایک تصویر میں کھڑے ہوئے ہیں. یار یہاں کوئی حملہ کرنے والا ہے, کوئی شرم ہوتی ہے یار. مطلب یہاں پہ کسی نے کوئی آپ کے اوپر اٹیک کر دینا ہے یار. کل رات جو کچھ کیا گیا ہے انتہائی افسوس کے ساتھ. ہر چیز کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ رٹ صرف جو ہے نا وہ تھپڑ مار کے نہیں ایکسرسائز کی جاتی, پیار سے بھی ایکسرسائز کی جاتی. سمجھانا ہوتا ہے نا تو ایک ہوتا ہے ڈنڈا مار کے سمجھانا, ایک ہوتا ہے پیار سے سمجھانا. سمجھانے کا طریقہ کار ہوتا ہے, سننے کا طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن کیا کریں پھر, ایک ہے فسطائی دور تو اس سے گزر رہے ہیں. اگلا ہمارا موسٹ پاپولر سیگمنٹ کیسے کر لیتے ہو یار, لیکن اس سے پہلے اگین گزارش آخر تک دیکھنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن ضرور ہٹ کرنا ہے. پہلا وائرل بیان حافظ فرحت عباس, آپ نے عمران خان کو قید کر کے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر کے ایک دیو ملائی کردار بنا دیا ہے. لوگ حیران ہیں کہ آخر عمران خان کتنا مقبول ہے. ہر تھڑے کا موضوع عمران خان ہے اور عمران خان کے بغیر پاکستان ایک نارمل ریاست نہیں بن سکتا. یہ ہر دور میں سوچا جاتا رہا ہے, ہر دور میں جو پاپولر لیڈر تھا وہ اس کے خلاف کیمپینز اسی طرح ہوتی رہی ہیں. اور اس کے بعد جو آڈیو ویڈیو لیک والا سین ہے وہ تو خیر وہ ہتھیار بھی ناکارہ ثابت ہوا, پبلک نے نہیں مانا. جتنی مریم نواز صاحبہ کی آڈیو اور ویڈیو لائبریری کے اندر سے ویڈیوز اور آڈیوز آئی ہیں, اس کے بعد پبلک پھر بھی انکاری ہے, تو وہ والا ہتھیار تو ختم ہو گیا. اب تو کورٹ بھی اس کے اوپر کھل کے اوپر بول رہی ہے. لیکن واقعتاً نارمل سیاست کوئی بھی ریاست نہیں بن سکتی, نارمل ریاست کوئی بھی ریاست نہیں بن سکتی جب تک تمام پلرز ایک ساتھ مل کر چل نہ رہے ہوں. ایک آدھ بندے کو اٹھا لینے سے فرق نہیں پڑتا یا گرفتار کر لینے سے فرق نہیں پڑتا, یہ خام خیالی ہے. جب پڑتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے. میرے خیال میں اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے, یہ 21ویں صدی ہے, باہر آنے کی ضرورت ہے. پھر بھی میں کہوں گا کہ یار کر لیتے ہو تو کیسے کر لیتے ہو یار. آگے عمران ریاض خان, بلوچوں کو سننا چاہیے, وہ ہمارے لوگ ہیں, بارڈر کراس کر کے تھوڑی آ رہے ہیں, ان کا استقبال کرنا چاہیے, کھانا پانی پوچھنا چاہیے, بالکل پوچھنا چاہیے. لیکن جو کل رات شیلنگ کر رہے تھے یا پھر واٹر باؤزر سے پانی پھینک رہے تھے, میں ان سے کہوں گا یار کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. آگے انصار عباسی صاحب, جو حالات نظر آ رہے ہیں ان کے مطابق اس وقت تک تحریک انصاف ہی پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے, اور اگر لیول پلینگ فیلڈ تحریک انصاف کو ملتی ہے تو ممکنہ طور پر پی ٹی آئی ہی الیکشن جیتے گی. انصار عباسی, لیول پلینگ فیلڈ نہیں بھی ملتی, جو فسطائیت ہو رہی ہے اس کو انٹرنیشنل آبزرور دیکھے گا, نیشنل آبزرور بھی دیکھے گا. جس طرح آر اوز اور ڈی آر اوز کے ذریعے کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرانے دیے جا رہے, ڈی ایس پی آ کر پکڑ لیتا ہے, پھاڑ دیتا ہے, جگہ جگہ سے رپورٹ ویڈیوز آ رہی ہیں, تو وہ آخر رپورٹ نہیں ہوگا کہیں پر, تو یہ کس کے کھاتے میں جائیں گی یہ ساری چیزیں. اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال انصار عباسی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تو میں کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے انوار الحق کاکڑ صاحب, عمران خان کو نون لیگ پیپلز پارٹی یا جے یو آئی میں جیل میں نہیں ڈالا تو سر وہ آپ کے نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دور میں وہ جیل میں ہے, تو پھر آپ نے ہی ڈالا ہوگا, حکومت تو آپ کی ہے بھائی جان,
بس ہم تو یہی کہیں گے. بہرحال اب آ جاتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کے اوپر. الیکشن کمیشن جو ڈیلے کر رہا ہے فیصلہ محفوظ کر کے انٹرا پارٹی انتخابات پی ٹی آئی کے اوپر, وہ یہی ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں کہ 1 یا 2 دن اور اگر اوپر ہوئے تو بلے کا سائن پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا, جس کے اوپر آج پشاور ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل تک الیکشن کمیشن دیتا ہے جواب یا پھر کسی اور کورٹ کے اندر وہ اپیل میں چلا جاتا ہے, اور اگر اپیل میں جاتا ہے تو معاملہ کھٹائی میں پڑے گا, اور 2-4 دن 6 دن 8 دن 4 ہفتے الیکشن اوپر نیچے ہونے کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ پھر انٹرا پارٹی انتخابات اگر مسترد ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بلے کا سائن شاید نہ مل پائے. فنگرز کراسڈ. تو ہمیں یاد رکھیے. جمیل فاروقی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.